दूसरा तीमुथियुस, परमेश्वर का सच्चा सेवक और उसकी सेवकाई। इसमें हम देखेंगे अपनी आग जलाए रखे, परमेश्वर के मानक मापदंडों को थामे रहना, परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के गुण, अंतिम निर्देश। ये पौलुस द्वारा लिखी गई अंतिम पत्री है। वह जानता था कि अब वह जल्दी ही संसार छोड़कर प्रभु के पास जाने वाला है। जब उसने थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री लिखी थी तब उसने कहा था, हम जो जीवित हैं आकाश में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उस समय उसे यह महसूस हो रहा था कि यीशु के लौटने तक वह जीवित रहेगा। लेकिन 12 साल बाद जब उसने अपनी ये अंतिम पत्री लिखी तो उसने कहा, मेरे जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। 2 तीमुथियुस 4:6। दूसरा तीमुथियुस की विषय वस्तु है परमेश्वर का सच्चा सेवक और उसकी सेवकाई, जो पौलुस की अंतिम 3 पत्रियों की मूल विषय वस्तु है। तीमुथियुस और तीतुस को पृथ्वी पर से जाने से पहले पौलुस का बोझ ये था कि वह परमेश्वर के लोगों के अच्छे चरवाहे होने के लिए अगली पीढ़ी के लिए अगुए तैयार कर दे। उसने उनका ध्यान स्वयं के जीवन की ओर आकर्षित किया। पौलुस एक आदर्श उदाहरण के रूप में हमेशा अपने जीवन की ओर इशारा करता है। जब उसने इफिसुस के प्राचीनों से बात की तो उसने ये नहीं कहा, उन संदेशों को याद रखना जिनका मैंने तुम्हारे बीच प्रचार किया था, बल्कि ये कहा, मैं तुम्हारे बीच किस तरह रहा वो याद रखना। प्रेरितों 20:19 और 33 से 35। और यहाँ वह तीमुथियुस से भी वही कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसकी सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। 1:3। पौलुस सिद्ध नहीं था, लेकिन जहाँ तक उसकी जानकारी थी और जैसा उसका विवेक उसे सिखाता था, वह परमेश्वर के सम्मुख एक खरा जीवन जीता था। पौलुस ने फिर तीमुथियुस के प्रति स्नेह से भरकर कुछ बातें लिखी, क्योंकि सिर्फ तीमुथियुस ही उसका एक ऐसा सहकर्मी था जिससे उसका हृदय सबसे ज्यादा आनंदित रहता था। पौलुस अनेक कलीसियाओं के अनेक विश्वासियों से बहुत निराश रहता था, क्योंकि वे गहरी जड़ों वाले शिष्य नहीं थे। वह अपने ज्यादातर सहकर्मियों से भी बहुत निराश रहता था, क्योंकि वे पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित जीवन नहीं जीते थे। परमेश्वर के हर एक सच्चे सेवक को आज भी वैसी ही निराशा होती है। अगर पौलुस को उसके द्वारा स्थापित कलीसियाओं से निराश होना पड़ा था, तो हम ऐसी आशा कैसे कर सकते हैं कि हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैंने कलीसियाएं स्थापित की है और मैं भी उनमें होने वाली बहुत सी बातों को देखकर बड़ा निराश होता हूं। मेरे सहकर्मी हैं और उनमें से कुछ लोगों के जीवन की कुछ बातों से मैं बहुत निराश होता हूं। कभी यहाँ कभी वहां हमें तीमुथियुस जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता। ऐसे लोग परमेश्वर के एक सेवक के हृदय को बहुत आनंदित करते हैं। पौलुस इसलिए इतना उत्साहित था क्योंकि उसे अपने जैसे कुछ लोग मिल गए थे जो सेवकाई को अगली पीढ़ी में ले जा सकते थे। जो बात परमेश्वर के एक सेवक को सबसे ज्यादा आनंदित करती है, वो अपने जीवन के अंत में ये देखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी सेवकाई को उसी आत्मा और प्रभु के प्रति भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। तीमुथियुस एक ऐसा ही व्यक्ति था, इसलिए पौलुस ने ऐसा लिखा, मैं हमेशा तुझे प्रार्थना में याद रखता हूं और तुझसे मिलने की बड़ी इच्छा होती है। मैं तेरे आंसुओं को याद करता हूं। यह उसकी तीमुथियुस के साथ हुई पिछली मुलाकात की बात होगी। पौलुस सोच रहा था कि अब वह उसे शायद दोबारा नहीं मिल पाएगा। तीमुथियुस के परिवार में उसकी नानी लोइस ने सबसे पहले विश्वास किया था। 1:5।
उसकी नानी ने अपना विश्वास अपनी बेटी यूनिके में डाल दिया था और यूनिके ने अपने विश्वास को अपने बेटे तीमुथियुस में बढ़ाया था। नानी ने अपनी बेटी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, विश्वास दिया था और बेटी ने वही विश्वास अपने बेटे में आगे बढ़ा दिया था। इसका अर्थ है कि तीमुथियुस ने बड़े होते समय अपनी माँ को परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विभिन्न परीक्षाओं में से गुजरते हुए देखा होगा। क्या परीक्षाओं का सामना करते समय आपके बच्चे आपको परमेश्वर में भरोसा रखते हुए देखते हैं? आप इस तरह ही उनका विश्वास बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर इस वजह से ही उन परीक्षाओं को आपके जीवन में आने देता है। आपके बच्चों को उनकी छोटी उम्र से ही एक बात मालूम होनी चाहिए, मेरी माँ जब भी किसी मुश्किल में होती है वह प्रार्थना करती है और परमेश्वर में भरोसा रखती है। जब मैं बीमार होता था तो मेरे पिता मेरी चंगाई के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते थे। फिर जब वह बच्चा बड़ा होकर एक दिन घर छोड़कर जाएगा या वह किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करेगा तो वो भी वही करेगा जो उसके माता या पिता ने किया था। वे यीशु के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमें इस तरह अपना विश्वास उनके अंदर पहुंचाना है। हमें उन्हें बाइबल की कहानियां सुनानी चाहिए, ये जरूरी है। इस तरह उनमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन हमें उन्हें विश्वास में भी बढ़ाना है। यूनिके ये कदापि न जानती होगी कि उसका छोटा सा लड़का एक दिन बड़ा होकर यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रेरित बनेगा। पौलुस ने जिस समय तीमुथियुस को अपने सहकर्मी के रूप में चुना था, उस समय तीमुथियुस शायद 20 साल का होगा। उस माँ ने कलीसिया के लिए अपने घर में कितना बड़ा काम किया था। आप भी अपने घर में अपने बच्चों को बचपन में ही परमेश्वर में भरोसा करना सिखाने द्वारा ऐसा ही कर सकते हैं। तीमुथियुस का पिता यूनानी था। प्रेरितों 16वां अध्याय 1 से 3। यूनिके परमेश्वर का भय मानने वाली एक यहूदी माँ की बेटी थी, लेकिन यूनिके ने एक गैर यहूदी से विवाह करने द्वारा व्यवस्था को तोड़ा था। लेकिन उसने शायद बाद में अपना मन फिरा लिया होगा। शायद उसका पति कोई धनवान व्यापारी होगा जिसके पास परमेश्वर के लिए न तो समय था और न ही उसकी इस बात में कोई दिलचस्पी थी कि वह अपने बेटे को एक ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ाए। इसलिए यूनिके को तीमुथियुस का पालन पोषण अकेले ही करना पड़ा होगा। फिर भी उसने उसे ऐसे भक्ति भाव के साथ बड़ा किया कि वह पहली शताब्दी के श्रेष्ठ अगुओं में से एक हुआ। यूनिके ऐसी माताओं के लिए एक कितना आदर्श उदाहरण है जिनके पति विधर्मी या मन न फिराए हुए हैं। कौन जानता है कि आपके 4 साल के छोटे से बच्चे के लिए परमेश्वर की ये योजना हो कि एक दिन वो यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रेरित बने। अगर ऐसा है तो प्यारी माँ, आप पर तो बहुत कुछ निर्भर होगा कि आप बच्चे की परवरिश कैसे करती है और उसके नन्हे से दिल में परमेश्वर पर भरोसा करने की बात कैसे डालती है। ऐसा न हो कि वह आपको कलीसिया में किसी की पीठ पीछे बुराई करता हुआ सुने या घर में किसी बात पर कुड़कुड़ाता हुआ देखे। ये बातें उसके आत्मिक जीवन का नाश कर देगी। मैं अपने घर में बहुत सचेत रहता था कि मेरे बच्चे मेरे मुख से कभी किसी विश्वासी की निंदा न सुने, क्योंकि फिर एक छूत की बीमारी की तरह ये रोग उन्हें भी हो जाता। जैसे मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को टीबी या लकवे की बीमारी हो, वैसे ही मैं ये भी नहीं चाहता था कि उनमें दूसरे विश्वासियों के प्रति नकारात्मक मनोभाव का कीटाणु पनपने लगे। जब हमारे बच्चे हमें मुश्किल हालातों में विश्वास में बने रहते हुए देखते हैं और इस तरह हमारा विश्वास उनमें डाला जाता है, तो यही हमारे द्वारा
उन्हें दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भेंट होती है। हम ज्यादातर यही देखते हैं कि पहली पीढ़ी के विश्वासियों की प्रभु के प्रति भक्ति और विश्वास दूसरी पीढ़ी के विश्वासियों से ज्यादा होता है, जो एक विश्वासी परिवार में पले बड़े होते हैं। लेकिन तीमुथियुस एक अपवाद था। वह तीसरी पीढ़ी का एक ऐसा विश्वासी था जो अपने माता पिता से भी ज्यादा प्रभु के लिए भक्ति पूर्वक समर्पित था। आग को बुझने न दे। लेकिन तीमुथियुस में विश्वास के अलावा कुछ और भी था। उसके पास आत्मिक दान वरदान थे और पौलुस ने यह बात उसे याद दिलाते हुए लिखी, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने द्वारा तुझे प्राप्त हुआ था। पवित्र आत्मा कायरता का, डर का आत्मा नहीं है। पौलुस ने उसे उत्साहित करते हुए कहा कि उसे बुझने से बचाए रखने के लिए वो उसे साफ करके फिर से प्रज्वलित करता रहे। इससे हम सीखते हैं कि हालांकि यीशु हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है, मत्ती 3:11, फिर भी उस आग को प्रज्वलित रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर आग प्रज्वलित करता है, हमारा काम उसमें ईंधन डालते रहना है। हमारा पूरी तरह समर्पित वह जीवन जो हर समय परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। ये न सोचिए कि परमेश्वर ने आपका एक बार अभिषेक किया था, इसलिए आप आराम से ये कह सकते हैं, एक बार अभिषेक हमेशा के लिए अभिषेक। ये इतनी ही बड़ी भूल करना है जैसे ये कहना, एक बार उद्धार हमेशा के लिए उद्धार। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका वास्तव में परमेश्वर ने अभिषेक किया था, लेकिन 1 साल बाद वे आत्मिक तौर पर मर गए थे। आग बुझ गई थी। सांसारिक दिलचस्पियों और घमंड ने आकर आग को बुझा दिया था। अब वे धन और एक सुख सुविधा भरे जीवन के पीछे भाग रहे थे और उनके अंदर से परमेश्वर की आग बुझ गई थी। ये एक दुखद बात है और परमेश्वर के राज्य की बड़ी हानि है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, जो आग तुझ पर उतरी थी उसे दहकने दे, उसे जलाए रख। अब ये तुझ पर निर्भर है। अगर तू उसे जलाए न रखेगा तो वह बुझ जाएगी। उसे अच्छे विवेक द्वारा, परमेश्वर के वचन के अध्ययन द्वारा, लगातार स्वयं को नम्र और दीन करने द्वारा, पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजने द्वारा, धन के प्रेम से दूर रहने द्वारा, दूसरे लोगों से वाद विवाद न करने द्वारा और उसे बुझा सकने वाली ऐसी हर एक बात से दूर रहने द्वारा उस आग को जलाए रख। पौलुस फिर आगे कहता है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। 1:7। पौलुस स्वभाव से एक उत्तेजनापूर्ण व्यक्ति था, लेकिन बरनबास और तीमुथियुस संकोची स्वभाव के थे। परमेश्वर सेवकाई में एक उत्तेजनापूर्ण व्यक्ति के साथ एक संकोची व्यक्ति को रखता है, क्योंकि वे एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं। किसी भी कलीसिया में अगुवाई के लिए ये एक आदर्श जोड़ी होती है। अगर कलीसिया के सारे अगुवे तीमुथियुस जैसे होते तो कलीसिया में समझौता करने वाले गुनगुने लोग होते, और अगर सभी अगुवे पौलुस जैसे होते तो ज्यादातर लोग निराश हो जाते और कलीसिया छोड़कर चले जाते। लेकिन जब दोनों तरह के लोग अगुवाई में होते हैं तो कृपा और सत्य का संतुलन बना रहता है। इसलिए अगर आपका सहकर्मी ऐसा है जिसका स्वभाव आपसे बिल्कुल विपरीत है, तो वह आपके लिए परमेश्वर का एक सिद्ध चुनाव हो सकता है। अगर परमेश्वर आपको ऐसे पत्नी देता है जिसका स्वभाव आपसे विपरीत है, तो वह आपके लिए परमेश्वर का सिद्ध चुनाव हो सकता है। आप दोनों में मसीह के लिए समान भक्ति और परमेश्वर के जीने के लिए समान संवेदना हो सकती है। फिर भी
स्वभाव में एक दूसरे से विपरीत हो सकते हैं। पौलुस और तीमुथियुस में मसीह के लिए एक जैसी भक्ति थी, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे जीवन में ऐसे सहकर्मी दिए जो मसीह के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन स्वभाव और दान वरदान में मुझसे विपरीत है। दाएं हाथ और बाएं हाथ की तरह। परमेश्वर जानता था कि मुझे संतुलित करने के लिए किस तरह के सहकर्मियों की जरूरत थी, और उसने मुझे ठीक वैसे ही सहकर्मी दिए। मैं उन्हें बहुत सराहता हूं और उन्हें बड़ा मूल्यवान जानता हूं। मैं उनके बिना मसीह की देह का निर्माण नहीं कर सकता था। परमेश्वर जिन्हें हमारे सहकर्मी के रूप में चुनता है, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। इसलिए उनमें से कुछ से हम कहते हैं, तुम्हारे स्वाभाविक संकोची स्वभाव को तुम्हारे जीवन पर राज मत करने दो। दूसरों से हम कहते हैं, तुम्हारी स्वाभाविक कठोरता को तुम्हारे जीवन पर राज मत करने दो। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 1:7। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ, दूसरों के लिए प्रेम और स्वयं को अनुशासित करने की योग्यता देता है। आपको पवित्र आत्मा का चाहे जो भी अनुभव हुआ हो, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को स्वयं को अनुशासित करने की अनुमति नहीं देंगे, आपके समय और आपके धन को एक अनुशासित रूप में खर्च करना और आपकी बातचीत को अनुशासित करना, तो जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वो आप कभी न बन सकेंगे। कलीसिया के इतिहास में ऐसे पुरुष और स्त्रियां ही परमेश्वर के सबसे बड़े सेवक हुए हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को यह अनुमति दी कि वो उनके जीवन अनुशासित करे। उन्हें उनकी खाने पीने की आदतों में, सोने की आदतों में, प्रार्थना में और पवित्र शास्त्र के अध्ययन में अनुशासित किया गया था। उन्हें इस बात में अनुशासित किया गया कि वे उनकी सभी सांसारिक अभिलाषाओं में परमेश्वर को पहला स्थान दें। अनेक मसीही उनके जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि उसके बाद उनके जीवन में सब कुछ स्वाभाविक रूप में सही होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, तो आपको अनुशासित होने की भी जरूरत होगी। परमेश्वर के मानक मापदंडों को ऊंचा उठाए रखना। फिर पौलुस कहता है, मेरे बंदी होने की वजह से मुझसे लज्जित न हो। 1:8। प्रेरित पौलुस जब कलीसियाओं की स्थापना और चिन्ह चमत्कार कर रहा था, तब बहुत से विश्वासियों को उसके साथ जुड़े रहने में बड़ा गौरव महसूस हो रहा था। लेकिन अब जबकि वह एक बंदी था, तो वे उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये एक लज्जाजनक बात थी। बहुत से मसीह एक प्रचारक के लोकप्रिय होने के समय उसके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह अप्रिय या तिरस्कृत हो जाता है, वे उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग पौलुस के साथ अंत तक रहे, परमेश्वर ने उन्हें ही स्वीकार किया और उन्हें ही अपनी कलीसिया के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया। वे पौलुस की अप्रियता द्वारा परखे गए और विश्वासियों के पाए गए। परमेश्वर हमें परख कर यह देखेगा कि क्या हम उसके अभिषेक लेकिन अप्रिय सेवक के साथ जुड़े रहते हैं या नहीं। इस तरह परमेश्वर ये जान लेगा कि आप अपने स्वार्थ की खोज में हैं या उसके प्रति सच्चे हैं। फिर 1:12 में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह उस दिन तक मेरी धरोहर की रखवाली करने में पूरी तरह समर्थ है। 1:12। उसे यह पूरा भरोसा था कि प्रभु उसे अंत तक संभाले रखेगा। पूरे हृदय से समर्पित पौलुस ये कह सकता था, लेकिन आज अगर कोई ऐसा विश्वासी ये कहे
जो पूरे हृदय से समर्पित नहीं है तो वो सिर्फ अपने आप को धोखा ही देगा। पौलुस द्वारा तीमुथियुस को दिया गया अगला प्रबोधन ये था, मानव मापदंड के स्तर को नीचा न करना। 1:13। आज के इस समय में सभी मसीही प्रचारकों के लिए इस उपदेश की कितनी ज्यादा जरूरत है। अपनी कलीसिया में ज्यादा लोगों को लाने के लिए पवित्र शास्त्रों में पाए जाने वाले मापदंड को नीचा न करें। नीचे स्तर वाले ज्यादा लोगों की बजाय अगर आपके पास ऊंचे स्तर वाले कम लोग होंगे तो प्रभु की नजर में आपकी कलीसिया ज्यादा अच्छी होगी। 3 शिष्यों की कलीसिया समझौता करने वाले 300 लोगों की कलीसिया से अच्छी है। एक पूरे गांव को मसीह के लिए जिस तरह पूरे हृदय से समर्पित 3 शिष्य प्रभावित कर सकते हैं, वैसा प्रभाव समझौता कर लेने वाले 300 विश्वासियों का भी नहीं हो सकता। ये बोझ आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर के हर एक सच्चे सेवक के अंदर होना चाहिए। मसीही इतिहास में हम अक्सर ये पाते हैं कि एक आंदोलन की दूसरी पीढ़ी उसके मानक मापदंड का स्तर नीचा कर देती है, क्योंकि उसके पास वही दर्शन नहीं होता जो उसके संस्थापकों का था। आज बड़ी धर्ममतीय कलीसियाएं जैसे उनके संस्थापकों के समय में थी, उसकी तुलना उनकी आज की दशा से करके देखिए। अगर इन धर्म मतों के संस्थापक आज पृथ्वी पर आ जाए तो वे स्वयं ही अपनी स्थापित की हुई कलीसियाओं का सदस्य बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका वह स्तर जो उसके संस्थापकों ने ऊंचा उठाया हुआ था और जिसका उन्होंने प्रचार किया था, अब नीचा कर दिया है। यह हो सकता है कि उसके धर्म सिद्धांत का बाहरी रूप अभी भी वैसा ही हो, लेकिन वह सामर्थ और अभिषेक खत्म हो गया है, जीवन खत्म हो गया है, परमेश्वर का ज्ञान खत्म हो गया है। हमें वास करने वाले पवित्र आत्मा द्वारा हमें इस मानव मापदंड की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पुण्य धरोहर है। समझ लीजिए कि अगर आपकी कंपनी आपको बेंगलोर से दिल्ली तक रेलगाड़ी में 50 लाख रुपए ले जाने के लिए दे, तो आप उसकी पूरी रक्षा करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली पहुंचने पर आपके पास 50 लाख रुपए ही हो, 30 लाख नहीं। हमें परमेश्वर के मानक स्तर की इस तरह रक्षा करनी है। हम पवित्र आत्मा की बुद्धि और सामर्थ के बिना ये कभी नहीं कर पाएंगे। 1:14। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि आकिया के रोमी साम्राज्य का एक प्रांत अनेक विश्वासियों ने उसे छोड़ दिया था। 1:15। जो यीशु का अनुभव था, अपने अंतिम दिनों में पौलुस को भी उस बात का अनुभव हुआ। विश्वासियों का उसे त्याग देना और उसके साथ संगति करना छोड़ देना। वे विश्वासी अब पौलुस के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वह अब बंदी गृह में था। वे रोमी प्रशासन की नजर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे दूरी बना ली थी। फुगिलुस और हिरमुगिनेस, जो एक समय पौलुस के सहकर्मी थे, अब उसे छोड़ गए थे, लेकिन उनेसिफुरुस ने उसका साथ दिया और उसकी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। 1:16। उसने इफिसुस में पौलुस की सेवा की थी और अब रोम में वह बंदी गृह में पौलुस से मिला और उसके साथ संगति की। ऐसे निष्ठावान भाइयों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, जो अच्छे और बुरे सब दिनों में परमेश्वर के सेवकों का साथ देते हैं। पौलुस ने कहा, जब उनेसिफुरुस रोम आया तो उसने बड़े यत्न से मुझे ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उसे अंतिम दिन प्रभु की ओर से दया प्राप्त हो। 1:18। अगर आप यीशु के नाम में एक शिष्य को एक प्याला पानी पिलाएंगे तो आप उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के गुण। अध्याय 2 में
पौलुस परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के गुणों के बारे में बात करता है। सबसे पहले, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य शिक्षक होना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, जो कुछ तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुना है, उसे ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हो। 2:2 यहां हम पौलुस का चौथी पीढ़ी तक सुसमाचार पहुंचाने का बोझ देख सकते हैं। तीमुथियुस को, जो दूसरी पीढ़ी का विश्वासी था, तीसरी पीढ़ी में ऐसे विश्वास योग्य, चतुर नहीं पर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढना था, जो चौथी पीढ़ी के विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ निकाले। परमेश्वर ने चतुर और धनवान लोग कभी नहीं चाहे, सिर्फ विश्वास योग्य लोग ही चाहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का एक सेवक एक सैनिक होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसता बल्कि उनसे अलिप्त रहता है। दूसरा अध्याय 3 और 4। वह संसार में रहता है, लेकिन वह हर समय यह समझता रहता है कि वह संसार का नहीं है। एक अच्छा सैनिक शत्रु से युद्ध करने और अपने देश के लिए जीत हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहेगा। उसके मन में बाकी बातें दूसरे क्रम पर रहेगी। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक का ध्यान भी शैतान के क्षेत्र में मसीह के नाम का जयघोष करने पर लगा होता है। ये करने के लिए वह सांसारिक बातों से मुक्त होना चाहेगा। अगर तुम मसीह के साथ जीवित किए गए हो तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। कुलुसियों 3 अध्याय 1 और 2। क्या आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो पहले अपना मन स्वर्गीय बातों में लगाए रहे और शैतान से लड़ते हुए प्रभु की लड़ाइयां जीतते रहे। पृथ्वी पर आपकी जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर उन्हें पूरी करेगा। अनेक विश्वासी जब तक अविवाहित रहते हैं तब तक अच्छे योद्धा होते हैं, लेकिन विवाह के बाद जब उनका एक परिवार हो जाता है तो उनका मन पृथ्वी की बातों में लग जाता है और वे उनमें इस तरह घिर जाते हैं कि प्रभु के लिए उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका विवाह परमेश्वर की इच्छा में हुआ होगा तो मसीह के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी। मेरा विवाह होने से पहले मैं पूर्णकालिक मसीह सेवकाई में था। मेरी पत्नी और मैंने हमारे 4 पुत्रों को पाला पोसा और अब उन सब के विवाह हो चुके हैं। मैंने उनकी देखभाल की और उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार कभी भी प्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। परमेश्वर को मेरे जीवन में प्रथम स्थान देने से मेरी पत्नी और बच्चों का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन बिताएंगे तो आप आत्मिक या भौतिक किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आप विश्वास योग्य होकर उसकी सेवा करेंगे तो क्या वह आपके परिवार की देखभाल नहीं करेगा? असंभव है। इसलिए एक अच्छे सैनिक की तरह पहले परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहे और फिर आप ये देखेंगे कि परमेश्वर आपके परिवार के लिए इस पृथ्वी पर सारी जरूरतें पूरी करेगा। अगर आप उसके लिए जिएंगे तो वह आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। पिछले 2000 सालों में परमेश्वर के सभी सेवकों के साथ मैं भी अपनी साक्षी जोड़ रहा हूं और उनके भी यही साक्षी है। अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो वह भी आपका आदर करेगा। इसलिए इस संसार को ये अनुमति न दे कि वह आपको भींचकर उसके साँचे में ढाल ले। रोमियो 12:2। जेबी फिलिप्स। जो तीसरा चित्र पौलुस ने यहां दर्शाया है वह एक खिलाड़ी का है। 2:5।
परमेश्वर का एक सच्चा सेवक एक खिलाड़ी की तरह होना चाहिए जो नियमों के अनुसार खेलता है। इसका अर्थ है कि वो बेईमानी नहीं करता। उस पर किसी की नजर न होने पर भी वो नियमों का उल्लंघन नहीं करता। ओलंपिक में 50 किलोमीटर की तेज चाल प्रतियोगिता के बारे में विचार करें। उसके खिलाड़ी को तेज चाल में चलना होता है, लेकिन वो एक कदम भी भाग नहीं सकता। लेकिन 50 किलोमीटर एक लंबी दूरी है और जब लोग न देख रहे हो तो इसके खिलाड़ी जरूर कुछ कदम भाग लेने की परीक्षा में पड़ते होंगे। लेकिन पूरे मार्ग में वीडियो कैमरे लगे रहते हैं और अगर खिलाड़ी एक कदम भी भागा होगा तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसे कोई पदक नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के एक सेवक के जीवन में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हमारी सेवकाई के बारे में हमें कोई गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। प्रभु के काम में आपको कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को सिर्फ शैतान के काम में ही झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। हमें पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए। हमें अपने आर्थिक लेखों में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। सत्य का साक्षी होने की वजह से मनुष्यों के हाथों कष्ट उठा लेना उस कष्ट से अच्छा है जो एक दिन परमेश्वर के हाथों झूठ बोलने की वजह से उठाना पड़ेगा। चौथी बात, हमें कठोर परिश्रम करने वाले किसान की तरह होना चाहिए। 2:6 एक किसान जब बीज बो देता है तो वो अगले दिन फसल देखने की इच्छा करता हुआ नहीं आता। वो प्रतीक्षा करता है। फसल तैयार होने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन वो तैयार जरूर होती है। इस बीच वो खेती में पानी देता है और खाद डालता है। किसान कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वरना एक अच्छी फसल नहीं पा सकता। परमेश्वर का एक सेवक भी एक किसान की तरह परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और लोगों की सेवा करने में कठोर परिश्रम करने वाला होना चाहिए। वो मेहनत से काम करता है और बहुत सालों बाद उसे ये देखकर आनंद होता है कि उसने जिन लोगों की सेवा की थी अब वे स्वयं परिपक्व होकर परमेश्वर की सेवा करने वाले बन गए हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने इस आनंद का भरपूर आनंद उठाया है। मैंने युवाओं को परिपक्व होकर परमेश्वर के सेवक बनते हुए देखा है। हमें इन चित्रणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनकी ज्योति में अपने आप को जांचना चाहिए। फिर पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को याद रख। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातें समझा देगा। 2 अध्याय 7 और 8। पौलुस तीमुथियुस को एक बार फिर याद दिलाता है कि यीशु देह में आया, दाऊद का वंशज, और उसने पाप, मृत्यु और शैतान पर जय पाई, जिसका प्रमाण यह है कि वह मृतकों में से जी उठा था। उसने हमारे लिए भी इन शत्रुओं पर जय पाने का रास्ता तैयार कर दिया है। तीमुथियुस को प्रभु से इन बातों की समझ प्राप्त करने की जरूरत थी और हमें भी इन बातों की समझ प्राप्त करने की जरूरत है। 5वीं बात, प्रभु का सेवक मेहनत करने वाला श्रमिक होना चाहिए। 2:15 वो परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करने वाला और सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाने वाला होना चाहिए। सिर्फ इस तरह ही वो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के योग्य होने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। क्या आपने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए बहुत घंटे खर्च किए हैं? अगर नहीं, तो परमेश्वर आपको उसके वचन के सेवक के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जब भी आप किसी सेवक को सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचन की व्याख्या करता हुआ देखें, तो याद रखें कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, बल्कि इसकी वजह यह भी है कि उसने गहराई से
परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बहुत परिश्रम किया है। परमेश्वर आलसी लोगों को पुरस्कृत नहीं करता। जब बच्चे उनकी परीक्षाओं के समय में मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुमने परीक्षा के लिए परिश्रम के साथ अध्ययन किया है? अगर उन्होंने अध्ययन न किया हो तो मेरे प्रार्थना करने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। एक किसान जिसने बोने के समय ध्यान से बीज न बोया हो और फिर उसमें पानी न दिया हो तो वह एक अच्छी फसल पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आपको परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। दूसरा अध्याय 11 से 13 में हम पढ़ते हैं, ये कथन विश्वसनीय है कि अगर हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम अविश्वासी हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर हमारे प्रतिदिन के जीवन में मसीह का जीवन हमें प्रकट होता रहे तो हमें प्रतिदिन अपनी खुदी में स्वयं में मरना होगा। दूसरी ओर, अगर हम अपने जीने के तरीके से उसका इनकार करेंगे तो अंतिम दिन हम पाएंगे कि वो भी हमारा इनकार कर देगा। 2:14 में पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है, लोगों को स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उन्हें चेतावनी दे कि वे शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें। बाइबल की जो 2 पुस्तकें हमें वाद विवाद से दूर रहने के बारे में सबसे ज्यादा चेतावनी देती है, वे पहला और दूसरा तीमुथियुस की पत्रियां है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर प्रचारकों ने इन चेतावनियों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। जब प्रचारक किसी धर्म सिद्धांत के बारे में मुझसे वाद विवाद करने आते हैं तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वह एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए वास्तव में सत्य जानना चाहते हैं या वो सिर्फ मुझे गलत ठहराने के लिए वाद विवाद करना चाहते हैं। अगर मुझे यह महसूस होता है कि वो एक ईश्वरीय जीवन की खोज में है तो मैं पवित्र शास्त्रों की व्याख्या करने के लिए उनके साथ कई घंटे बिताने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ मेरे साथ वाद विवाद करने में है तो मैं चर्चा का विषय बदलकर कोई मनोहर बात शुरू कर देता हूँ जिससे हमारा समय व्यर्थ के वाद विवाद में खर्च न हो। 2:16 में पौलुस फिर कहता है, सांसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रहें, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे। याद रखें कि सभी सांसारिक चर्चा अंततः अभक्ति की तरफ ही जाती है। आपकी बातचीत एक सड़ा घाव बन सकती है। 2:17 मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों के पांव का छोटा सा घाव कभी कभी ठीक नहीं होता और उसमें सड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से पैर को काटना पड़ जाता है। आत्मिक सड़ाव बहुत बुरा होता है। वाद विवाद और सांसारिक बकवाद आपके जीवन को और दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए उनसे एक महामारी की तरह बचना चाहिए। हुमिनयुस और फिलेतुस इसी तरह के व्यर्थ सांसारिक बातें और वाद विवाद करने वाले 2 व्यक्ति थे जो अंत में पूरी तरह सत्य से भटककर दूर निकल गए थे। वे लोगों को ये सिखाने लगे कि मृतकों का अंतिम जी उठना तो पहले ही हो चुका है, और इस तरह वे लोगों के विश्वास को उलट-पुलट कर रहे थे। पौलुस फिर परमेश्वर के दृढ़ नींव की बात करता है। परमेश्वर की नींव के 2 पहलू है। उसका ऊपरी पहलू जो सिर्फ परमेश्वर देख सकता है और निचला पहलू जो हम देख सकते हैं।
इसमें मसीह जगत के कैल्विनवाद और आर्मेनियनवाद के आम विवाद का हल मिल जाता है। जिसका एक बार उद्धार हो चुका है, क्या वह उसका उद्धार खो सकता है? सत्य क्या है? जैसा किसी ने कहा है, सत्य एक छोर पर या दूसरे छोर पर नहीं मिलता और बीच में तो वह बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। सत्य दोनों छोरों के जुड़े रहने में मिलता है। परमेश्वर प्रभु सत्ता संपन्न है और उसने हमें चुना है, लेकिन इसके साथ ही हमें बड़े यत्न के साथ उसे खोजना पड़ता है और सिर्फ तभी हम उसे पा सकते हैं। वो हमें थामे रहता है, लेकिन हमें भी उसे थामे रहना है। वह मुझे कभी न त्यागेगा, लेकिन मुझे भी उसे कभी नहीं त्यागना है। परमेश्वर हमारी मुक्त इच्छा से हमें कभी वंचित नहीं करता। अगर वह ऐसा करेगा तो हम यंत्र, रोबोट बन जाएंगे। नींव का जो पहलू परमेश्वर की ओर से है, उसमें वह जानता है कि कौन उसके बच्चे हैं। अगर हम जीवन की पुस्तक में देख सके तो हम ये बता सकेंगे कि वे सब कौन हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते। हम नींव का निचला भाग देखते हैं और वहां हम क्या देखते हैं? हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। 2:19। इसलिए अगर आप पाप से बचे रहेंगे तो आप अनंत रूप में सुरक्षित हो जाएंगे। इस तरह हम परमेश्वर की नींव में दोनों सत्य देख सकते हैं, परमेश्वर की प्रभु सत्ता और मनुष्य की मुक्त इच्छा। प्रभु उन्हें जानता है जो उसके हैं, और जो प्रभु का नाम लेते हैं वे पाप से दूर रहते हैं। इस प्रकार परमेश्वर हमें थामे रहता है और हमें उसे थामे रहना है। परमेश्वर के सेवक का छठा गुण यह है कि वह एक पवित्र पात्र हो, ऐसा पात्र जो अपने आप को शुद्ध बनाए रखता है। 2 अध्याय 20-21। नई वाचा 2 तरह से शुद्ध होने के बारे में बात करती है। एक शुद्ध किया जाना वह है जो परमेश्वर करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम अपने पाप का अंगीकार कर ले तो वह हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9। परमेश्वर हमें पाप के दोष से शुद्ध करता है। वह हम स्वयं नहीं कर सकते, वह सिर्फ यीशु का लहू कर सकता है। दूसरा शुद्ध होना वह है जो हमें स्वयं करना पड़ता है। अगर कोई अपने आप को इन बातों से शुद्ध रखे। 2:21। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। परमेश्वर हमारे पिछले पापों से हमें शुद्ध करता है और हम अपने आप को उन बातों से शुद्ध करते हैं जो अपने जीवन में हमें गलत नजर आती है। हो सकता है आपको ऐसी मजाक करने की आदत हो जिससे दूसरों को चोट लगती हो। ऐसा काम जो यीशु कभी नहीं करता। परमेश्वर से उसे शुद्ध करने के लिए न कहे, ये कहे, प्रभु मैं अपने आप को इससे शुद्ध करूंगा, मैं तेरी मदद से इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा। या हो सकता है कि आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो जिसे दूसरों के मामलों में बहुत दिलचस्पी रहती हो। आपको दूसरे लोगों की उन बातों में हस्तक्षेप करने से अपने आप को शुद्ध करना होगा जिन बातों का आपसे कोई संबंध नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को इस तरह शुद्ध करता है तो वह स्वामी के लिए उपयोगी और भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। बहुत सालों से मेरे जीवन का यही मनोवेग रहा है कि मैं ऐसे हर एक भले काम के लिए परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन सकूं जो वह पृथ्वी पर मेरे इस एक जीवन के द्वारा कर सकता है। हम पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 साल तक रह सकते हैं। हमारे जीवन का हर एक वर्ष परमेश्वर के लिए अर्पित हो। अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं
तो अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करे। प्रभु से कहे कि वो आपको सारी व्यर्थ बातें दिखाता रहे और आप अपने आप को उनसे शुद्ध करते रहे। आपका जीवन शुद्धता की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो। अगर आप गंभीर होकर ये करते रहेंगे तो आप स्वामी के हाथ में एक उपयोगी पात्र होंगे। कलीसिया में ऐसे बहुत से पात्र हैं जो किसी काम के नहीं हैं। पौलुस मसीहों की तुलना एक घर में पाए जाने वाले विभिन्न बर्तनों से करता है। एक धनवान के घर में सोने के और चांदी के बर्तन होते हैं और लकड़ी और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। महंगे बर्तन मेहमानों के लिए इस्तेमाल होते हैं और सस्ते बर्तन रसोई में या कूड़ा करकट डालने में काम आते हैं। अगर तुम पाप से दूर रहोगे तो तुम शुद्ध सोने से बने बर्तनों जैसे होंगे। घर पे सर्वश्रेष्ठ और फिर स्वयं मसीह अपने उद्देश्यों के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरा अध्याय 20 और 21 लिविंग बाइबल। लेकिन सिर्फ उपयोगी होने के बारे में ही न सोचे। बहुत से लोग सिर्फ ये जानकर ही खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। एक घर में सोने के पात्रों से ज्यादा लकड़ी के पात्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन कौन सा पात्र ज्यादा मूल्यवान होता है? क्या आपकी दिलचस्पी आपकी उपयोगिता में है या आपके आत्मिक मूल्य में है? परमेश्वर के लिए उसके काम में आपकी उपयोगिता से कहीं बढ़कर आपका आत्मिक मूल्य है। परमेश्वर बहुत से लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, शैतान को भी। शैतान ने पौलुस की देह में एक कांटा चुभाया और परमेश्वर ने उसे पौलुस को नम्र और दीन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने बिलाम को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने तो सुलेमान को पवित्र शास्त्र लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी वो नर्क में चला गया। इसलिए इस बात में कभी गर्व न करे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। अनेक लोग जिन्होंने नबूवतें की है और यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार किए हैं, अंत के दिन अस्वीकार किए जाएंगे। मत्ती 7वां अध्याय 22 और 23। इसलिए परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाना मुख्य बात नहीं है। आपका असली और भीतरी मूल्य क्या है? क्या आप एक सोने का पात्र हैं? अगर एक घर में आग लग जाए तो लोग मिट्टी के पात्र नहीं, अपने सोने और चांदी के पात्र लेने के लिए दौड़ते हैं। जब इस संसार में आग लगेगी तब भी ऐसा ही होगा। जिस दिन मैं अपने लिए जेवर बनाऊंगा, प्रभु कहता है, उस दिन वे मेरे खजानों में होंगे। उस दिन तुम्हें ये फर्क नजर आ जाएगा कि कौन परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं करता है। मलाकी 3 अध्याय 17 और 18 लिविंग बाइबल। अगर इस समय आप सिर्फ मिट्टी के एक सस्ते पात्र हैं, तो अपने जीवन में ऐसी हर एक बात को जो मसीह समान नहीं है दूर करने द्वारा एक सोने का पात्र बन सकते हैं। अगर आप अपने आप को शुद्ध करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले आपको जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। 2:22 तीमुथियुस जैसे व्यक्ति को भी, जो उस समय लगभग 45 साल का था, जवानी की अभिलाषाओं से भागने की जरूरत थी। पूरे हृदय से समर्पित इस भाई तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि इस मामले में पाप के प्रलोभन से बचने का तरीका उससे दूर भाग जाना है। उसे ये नहीं मान लेना था कि उसकी उम्र अब ऐसी परीक्षा में पड़ने वाली नहीं रही थी। ऐसा न सोच ले कि अब आप 45 साल के हो चुके हैं, इसलिए अब ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे पापों में गिरकर अपनी सेवकाई का नाश न कर डाले। जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता का अनुसरण कर। 2:22 दूसरे शब्दों में, हमें सबसे पहले उनके साथ ही संगति करनी चाहिए जो शुद्धता की खोज में रहते हैं।
इससे हमें ऐसे पाप से भागने में मदद मिलेगी। हमारे सबसे अच्छे मित्र वही हो जो अपने पूरे हृदय से शुद्धता की खोज में रहते हैं। बहुत से विश्वासियों के स्तर नीचे होते हैं और उनकी ईश्वरीय भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन हम अपना ज्यादातर समय ऐसे ही लोगों के साथ बिताए जो एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति का हृदय पवित्र है? यीशु ने कहा, लोग वही बातें बोलते हैं जो उनके हृदय में भरा होता है। मत्ती 12:34। एक व्यक्ति के हृदय में क्या भरा है ये हमें उसकी बातचीत से पता चल जाता है। अगर वो हमेशा रुपयों, पैसों और भौतिक वस्तुओं के बारे में ही बोलता रहता है तो इससे हम जान लेते हैं कि उसके हृदय में यही सब भरा हुआ है। दूसरी ओर, अगर एक व्यक्ति ज्यादातर प्रभु के बारे में बात करना चाहता है तो आप जान लेंगे कि उसके हृदय में क्या है। मैं उन लोगों के साथ संगति करना चाहता हूं जो यीशु जैसे बनना चाहते हैं। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसी बात में प्रभु की प्रभावी सेवा का भेद है। परमेश्वर के एक सेवक का 7वां गुण यह है कि वो नम्रता से सिखाने वाला, समझाने वाला होता है। 2 अध्याय 24 से 26। लोगों के साथ बातचीत करने में वो बहस करने वाला या झगड़ालू नहीं, बल्कि नम्रता से जवाब देने वाला होना चाहिए। अगर आप एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, तो आप परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। हमें मूर्खता भरी बातों से भी दूर रहने की जरूरत है। 2:23। अगर हम लोगों से नम्रता और शिष्टता से बातचीत करेंगे तब यह संभव होगा कि हम लोगों को पाप से मुक्त होने में और शैतान की पकड़ से छूटने में मदद कर सकेंगे। 2 अध्याय 24 से 26। अंतिम प्रबोधन अध्याय 3 में पौलुस ये बताता है कि अंत के दिनों में एक विश्वास योग्य मसीही बना रहना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाले होंगे। 3:2। पौलुस यहाँ संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा है। संसार के लोग तो हमेशा से स्वयं से प्रेम करने वाले रहे हैं। यहाँ वो उन लोगों की बात कर रहा है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो भक्ति का वेश धारण करते हैं। 3:5। भक्ति का वेश धारण करना धर्म सिद्धांत की बात है। अंत के दिनों में सुसमाचारीय मसीहों के धर्म सिद्धांत सही होंगे, लेकिन वे फिर भी धन के प्रेमी, घमंडी और पाखंडी आदि होंगे। 3 अध्याय 2 से 5। धर्म सिद्धांत हमारी मानवीय देह की तरह होते हैं। एक मानवीय देह के सारे अवयव होकर भी वह मरी हुई हो सकती है। इसी तरह एक मसीह के सारे धर्म सिद्धांत सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह सामर्थ्यहीन हो सकता है। उनमें परमेश्वर के लिए जीने की सामर्थ्य नहीं होती। अगर आप इस वास्तविकता पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपके सभी धर्म सिद्धांत सही हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए और धन के प्रेम के लिए जीते हैं, तो आप मरे हुए हैं। जो लोग सिर्फ भक्ति का वेश धारण करते हैं, उनके गुण कुछ इस तरह के होते हैं: अहंकार, कृतज्ञता, असंयम, परनिंदा, बुरी बोली, क्रूरता, कपट, विश्वासघात और परमेश्वर से ज्यादा भोग विलास से प्रेम करना। अनेक जिनमें ये गुण हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उनके धर्म सिद्धांत सही है। 3 अध्याय 2 से 5। आज जगत में ऐसे बहुत मसीही हैं जो सही धार्मिक भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने स्वयं के लिए और धन के लिए जीने से कभी मुक्त नहीं हुए हैं। पौलुस कहता है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे। हमें ऐसे लोगों से क्यों बचकर रहना है? इसलिए क्योंकि हमें भी उनका रोग लग सकता है। ऐसे प्रचारक उनकी प्रशंसा करने वाली कमजोर स्त्रियों के घरों में जाते हैं और उनके मनों को मोह लेते हैं। वे ऐसे समय उनके घरों में जाते हैं जब वे स्त्रियां अकेली होती हैं
और अंत में वे उनके साथ पाप में पड़ जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अनेक सभाओं में जाती हैं और बहुत से प्रचारकों को सुनती हैं, लेकिन वे कभी सत्य की समझ तक नहीं पहुंच पाती। 3 अध्याय 6 और 7। अगर आप एक प्रचारक हैं तो ऐसी आदत से सचेत रहे, एक कमजोर प्रचारक नहीं बल्कि परमेश्वर का एक जन बने। लेकिन सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। कलीसिया में अनेक बहनें उत्कृष्ट और भक्तिपूर्ण हैं। पौलुस फिर यन्नेस और यम्ब्रेस का उदाहरण देता है, जो मूसा का विरोध करने वाले फिरौन के जादूगर थे। 3:8। आज भी ऐसे लोग हैं जो भक्ति का वेश धारण तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सच्चे सेवकों का विरोध करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा और उनकी गलती सबके सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसे प्रचारकों से अलग पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तूने मेरे जीवन को देखा है। तू मेरा आचरण, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरा प्रेम, मेरा धीरज और मेरे उस सताव को जानता है जो मैंने सहा है। 3 अध्याय 10 और 11। यह पौलुस कोई बढ़ चढ़कर बात नहीं कर रहा था। ऐसे समय होते हैं जब हमें दूसरे विश्वासियों के सामने एक चुनौती रखने के लिए उनके साथ अपनी साक्षी बांटनी पड़ती है। पौलुस के लिए यह जरूरी हुआ कि वो तीमुथियुस को अपने जीवन की बातें याद दिलाए कि उसकी तुलना उन धोखेबाज प्रचारकों से की जा सके जो परमेश्वर के सेवक होने का दावा कर रहे थे। फिर पौलुस कहता है, जो मसीह में एक भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहेंगे वे सताए जाएंगे। 3:12। लेकिन बुरे और धोखेबाज लोग बद से बदतर होते जाएंगे, जो दूसरों को धोखा देते रहेंगे और खुद भी धोखा खाते रहेंगे। तीमुथियुस को यह चेतावनी दी गई कि वह ऐसे लोगों से दूर रहे और उन बातों का अनुसरण करे जो उसने बचपन से सीखी है। 3 अध्याय 13 से 15। पौलुस फिर तीमुथियुस को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उत्साहित करता है, जो हमें सिद्ध करने के लिए स्वयं परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जिस पवित्र आत्मा ने आरंभ में परमेश्वर के वचन को लिखे जाने को प्रेरित किया था, वही अब उसे हमें सिखाने, ताड़ना देने, सुधारने और परमेश्वर के ऐसे स्त्री व पुरुष बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जो प्रत्येक भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 अध्याय 16 और 17। फिर पौलुस तीमुथियुस को अंतिम परामर्श देता है, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा दे रहा हूं, वचन का प्रचार कर, चाहे तेरी इच्छा हो या न हो, या वह सुविधाजनक हो या न हो, हमेशा वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहे। 4 अध्याय 1 और 2। हमें हर समय परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब हम प्रचार करें तो हम परमेश्वर के वचन से लोगों को न सिर्फ सांत्वना दे, बल्कि बड़े धीरज के साथ उन्हें सुधारे, डांटे, उत्साहित करे और सिखाए। 4:2। ये इसलिए है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा सुनना न चाहेंगे। अर्थात ऐसा साफ सुथरा धर्म सिद्धांत है जो एक ईश्वरीय भक्ति के जीवन की ओर ले जाता है। इसकी जगह वे उनके कानों की खुजली मिटाने वाले ऐसे प्रचारक ढूंढ लेंगे जो उन्हें प्रसन्न करने वाले होंगे। वे ऐसी कल्पित बातें होंगी, मनोविज्ञान आधारित युक्तियां, जिससे वे उनसे पैसा बटोर सकेंगे। 4 अध्याय 3 और 4। अगर आप किसी मसीह पुस्तकों की दुकान में जाए तो आपको वहां शायद ही ऐसी कोई पुस्तक मिलेगी जो आपको एक सच्चे ईश्वरीय भक्ति के जीवन की ओर ले जाएगी। वहां जो बिक रहा है वो ज्यादातर बेकार का कूड़ा है, जिनमें लोगों के अनुभव है,
वास्तविक या काल्पनिक, जो आपका मनोरंजन तो करते हैं लेकिन आपको ईश्वरीय भक्ति के जीवन में नहीं पहुंचाते। ये इसलिए है क्योंकि आजकल के ज्यादातर मसीहों की एक पवित्र जीवन में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से आग्रह करता है कि वह कष्ट उठाए और सुसमाचार का प्रचार करे, शिष्य बनाए। ये वचन का वास्तविक सुसमाचार प्रचार है। मत्ती 28:19, और अपना समय नष्ट न करे। फिर पौलुस कहता है कि वह जानता है कि पृथ्वी पर उसका समय पूरा हो गया है। अपने जीवन की तरफ पीछे मुड़कर देखने पर उसने धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने देखा कि उसने शैतान से और शरीर की लालसाओं से अच्छी लड़ाई लड़ी थी, अपने विश्वास को बचाए रखा था और उसमें कोई समझौता नहीं किया था, और इस तरह उसने अपनी वो दौड़ पूरी कर ली थी जो परमेश्वर ने उसके लिए तय की थी। उसने पृथ्वी पर अपनी सेवा पूरी कर ली थी। वह ऐसी हर एक जगह गया जहां परमेश्वर ने उसे भेजना चाहा, पैदल भी और समुद्र में टूटकर बिखरते हुए जहाजों में भी। जहां जहां उसे परमेश्वर ने भेजना चाहा, उसने उन सभी जगहों में जाने का अपना इरादा मजबूत बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार किया जो सिर्फ पौलुस को ही नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। 4 अध्याय 7 से 8। लेकिन पौलुस को अपने सहकर्मियों से निराशा भी हुई थी। देमास संसार के मोह में पड़कर उसे छोड़ गया था। शायद आज के प्रचारकों की तरह धन के पीछे चल दिया था। 4:10। सिकंदर ताम्रकार ने उसे बहुत हानि पहुंचाई थी, लेकिन पौलुस ने उनसे कोई बदला नहीं लिया। उसने उनका अंतिम दिन में होने वाला न्याय प्रभु के हाथ में सौंप दिया था। 4:14। जब पौलुस पर मुकदमा चलाया गया तो सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़ा रहा और उसने उसे बचाया। 4:17। पौलुस ये नहीं चाहता था कि प्रभु उसे शहीद होने से बचाए, लेकिन ये कि वह उसे हर एक बुरे काम से बचाए रखे। 4:18। इस तरह प्रभु अपने राज्य में उसे एक महिमामय प्रवेश देगा। अपना जीवन पूरा करने का ये कितना अनोखा तरीका है। हम परमेश्वर को ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण ऐसे सेवक के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने अंत तक विश्वास की रक्षा की, एक अच्छी कुश्ती लड़ी और अपनी दौड़ पूरी की। ऐसा हो कि हम भी उसके पदचिन्हों पर चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन द्वारा आपकी सेवकाई सच्चे रूप से करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।